मजबूर होना पड़े। नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर एक साहसी हमला किया, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा जाता है। इस हमले में नौसेना ने मिसाइल नौकाओं का उपयोग किया और पाकिस्तान की नौसेना को भारी क्षति पहुंचाई। इसी दिन की याद में भारत हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाता है। ढाका का पतन। पूर्वी मोर्चे पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक तेज और प्रभावी हमला किया, जिसने ढाका को कुछ ही दिनों में घेर लिया। इस रणनीति ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने का मौका नहीं दिया। कुछ रोचक तथ्य। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। युद्ध की अवधि। यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला, जो इसे इतिहास के सबसे कम समय तक चले युद्धों में से एक बनाता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत को रोकने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेजा। हालांकि सोवियत संघ, अब रूस ने भारत का साथ दिया और अपने युद्धपोत भेजकर अमेरिकी नौसेना को भारत के करीब आने से रोका। महिलाएं और युद्ध। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गुप्तचर के रूप में काम किया और घायल सैनिकों की देखभाल की। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने युद्ध के हथियार के रूप में बलात्कार को भी इस्तेमाल किया, जिसने हजारों महिलाओं को प्रभावित किया। नए देश का जन्म। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। भारत ने युद्ध जीतने के बाद भी बांग्लादेश में अपनी सेना नहीं रखी और वहां की सरकार को सत्ता सौंप दी, जिससे दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।